एक्सक्लूसिविटी हमें देनी ही पड़ती है. वी हैव टू लाइक डिजाइन देम, स्टाइल देम, थोड़ा कुछ अलग देना पड़ता है जिससे वो सो दैट दे कैन स्टैंड आउट. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज मैं एक वर्कशॉप में आया हूं. ये एक डिजाइनर कम स्टाइलिस्ट की वर्कशॉप है अमिता दीक्षित जी की. यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि किस तरह से ये नए नए डिज़ाइन तैयार होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं. हेलो अमिता, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. ये जो वर्कशॉप है आपके, यहाँ पर अभी तक कितने लोगों के डिज़ाइन तैयार हो चुके हैं? काउंटलेस हैं, पता नहीं कितने हैं. लाइक मोर देन 1000. मोर देन 1000? यस, ऑफ कोर्स. या अगर मैं बात करूँ सीरियल्स की, फिल्म्स की या स्टेज शोज की, तो कौन कौन से स्पेशल ऐसे शोज हैं? मैंने स्टेज शोज में गर्दिश में तारे किया हुआ है जिसमें सोनाली कुलकर्णी, आरिफ ज़कारिया जी हैं. हाँ, और डोलू एंड कंपनी किया था जिसमें मौली गांगुली थी जिनका पूरा शो का मैंने ही किया था. एंड स्टेज शोज तो काफ़ी सारे किए हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं. देन आई एम डूइंग वेब सीरीज़. देन कमर्शियल्स मैंने किए हुए हैं, एड कमर्शियल्स किए हुए हैं. देन आई बेसिकली स्टाइल मॉडल्स, आई स्टाइल पीपल. या एंड बाकी वेडिंग्स का, इसका उसका मेरा रहता है. एंड सीरियल्स का भी रहता है. ग्रेट. या जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मतलब अदर देन फिल्म इंडस्ट्री है, या कह लो आप जो ऑडियंस है, या वो जब कपड़े परचेज करते हैं तो वो जाके मॉल में करते हैं, शॉप से करते हैं. लेकिन जब स्टार्स हो जाते हैं, मॉडल हो जाते हैं, तो वो आपके पास आते हैं. ऐसा क्या फ़र्क है इसमें? उनको एक ब्रांड चाहिए रहता है. ऑफ कोर्स हमारे जो नॉर्मली आप मार्केट में खरीदते हैं वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी हो जाता है. एंड व्हाट पीपल कम एंड बाय फ्रॉम अस, लाइक ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिविटी हमें देनी ही पड़ती है. वी हैव टू लाइक डिज़ाइन देम, स्टाइल देम, थोड़ा कुछ अलग देना पड़ता है जिससे वो सो दैट दे कैन स्टैंड आउट. उनको देख के ही हम जो नॉर्मल ऑडियंस है, हमारे जो लोग देखते हैं उनको, देन दे फॉलो देम. तो मतलब एक्सक्लूसिव चाहिए होता है जब आपके पास आते हैं. एग्जैक्टली. अदरवाइज सब चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में. लेकिन क्या हर आर्टिस्ट का, मॉडल का अलग अलग टेस्ट होता है या वो आप पे ही रिलाय करता है? काफ़ी हद तक अलग अलग सबका टेस्ट रहता है. कलर सबके अलग रहते हैं, किसी के ऊपर कुछ सूट करता है. स्किन टोन सबका अलग अलग होता है. कुछ किसी को लाउड कलर्स नहीं पसंद है, किसी को पेस्टल्स नहीं पसंद है, तो ऐसा रहता है. बट बेसिकली वो लोग हम पे ही रिलाई करते हैं कि यू सी व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर अस. एक क्राइटेरिया दे देते हैं, उसमें जो हमारे लिए मतलब जो उनको लगता है उनके लिए बेस्ट है, दैट वी गिव देम. इस दैट. या जब हम लोग नॉर्मल लोग कोई भी ड्रेस चूज करते हैं तो ये देखते हैं कि यार किसी और के ऊपर अच्छा लग रहा है, हीरो हीरोइन पे अच्छा लग रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं उसको जी. लेकिन जब ये लोग स्टार्स होते हैं, ये लोग वो लेते हैं जो इनके ऊपर सूट करता है. ये दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली अब वो हम पहन नहीं सकते कि जो दूसरों पे सूट कर रहा है. वो अब स्टार हो गए हैं तो हमको कुछ अपने आप को अलग दिखाना है, तो डिफरेंट चाहिए रहता है हर मोमेंट. इसी के लिए हम डिज़ाइनर्स होते हैं. या क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिविटी चाहिए रहती है, कुछ डिफरेंट चाहिए रहता है स्टाइलिंग में, कपड़ों में, कलर्स में. तो वो दैट वी एक्चुअली फैब्रिक तक बनवाते हैं. या कि टेक्सटाइल्स हमें ऐसा चाहिए, हमें प्रिंट ऐसा चाहिए, तो एक्चुअली उस एक्सटेंट तक जाके वी एक्चुअली क्रिएट टेक्सटाइल, फैब्रिक, उसका डिज़ाइंस, प्रिंट्स, एवरीथिंग क्रिएट किया जाता है उन लोगों के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ ऐसा नहीं कि ये ले लिया, ये ले लिया. नहीं डिजाइन नहीं, एक एक चीज, फैब्रिक है, कलर्स हैं, बाकी चीजें जो भी इसमें एम्ब्रॉयडरीज है, एक्सेसरी, या सब कुछ आप अरेंज करते हैं. ओके, तो ये आपने सोचा कैसे, कब सोचा और क्यों सोचा कि मुझे ये डिजाइनर बनना है, स्टाइलिस्ट बनना है? वो एक इनबिल्ट होता है. क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो इनबिल्ट होती है. वो हम कुछ बने ऐसा नहीं होता है. मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, डॉक्टर बनने वाली थी, बट अच्छा हुआ नहीं बनी. आई केम हियर एंड दिस इज़ वेरी, it is very creative. Every day you get up and you create something different. I mean, you get up with that idea. And जब हमारा कुछ नया create हो जाता है, when I feel when I'm low या कुछ, तो I come to this workshop, सारा कुछ नीचे गिरा के all over fabrics, मेरे embroideries, everything, and then I'm like recharged. It is that. Yeah. तो वो creativity इतनी ज़्यादा आपके अंदर होती है कि आप निकाल ही देते हो उसको, आप कपड़े पे निकाल देते हो, आप पेपर पे निकाल देते हो. And then I have a team who is working for me. तो वो लोग उसको पूरा मटेरियलाइज करके खड़ा कर देते हैं. जो स्टाइलिस्ट हैं, आपके डिजाइनर, ये भी एक तरह से एक्सप्रेस करने का एक बहुत बेटर वे है.
ऑफ कोर्स इट इज़ योर क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स, या। ग्रेट ग्रेट। आपने बताया आप ग्वालियर से हैं। जी। ग्वालियर बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही ऐसा जो है जहाँ पर अभी तक ओल्ड चीज़ें ही चल रही हैं, वहाँ पर ये सोच लेना इतना ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में क्या इतना आसान था? मैंने फिर बोला ना, आपको क्रिएटिविटी होती है, वो अंदर कीड़ा होता है, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में काटता रहता है। नहीं, वो अपने को काटता है, आजू बाजू के लोग क्या समझाते हैं? नहीं, फिर एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत पहले निकल आई थी वहाँ से, मेरी स्टडीज़ यहीं हुई हैं, बॉम्बे में ही हुई हैं, ओके। एंड देन आई परस्यूड माई करियर ओवर हियर, बट कहीं वही था मेरे दिमाग में कि आई हैव टू डू, एंड वाइल स्टडिंग इन कॉन्वेंट वहाँ पे तो थोड़ा अलग, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर और वो सब, तो मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग थी। आई थॉट कि नहीं, आई विल डू समथिंग डिफरेंट, आई विल नॉट गो इनटू द जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, वो भेड़ चाल में मुझे नहीं जाना है। या ठीक है। सभी में जो लोग कपड़े लेते हैं कहीं से भी अपनी पसंद के, वो बात अलग होती कि हमें पसंद है हमने ले लिया, लेकिन हमारी पसंद के कपड़े स्टार्स पहने, मॉडल पहने, ये क्या? ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आपके कपड़े पहने जाते हैं और जब सामने वाला उसको फ्लॉन्ट करता है, और उसके बाद जब आपके बारे में लिखा जाता है इतना अच्छा अच्छा कि, एंड देन यू रीड कमेंट्स, तो दैट इज़ मोर देन एनीथिंग, लाइक जो आपको वो पे करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है कि इतना अच्छा अच्छा आपके बारे में बोला जाता है, एंड दैट इज़ लाइक यू आर पेड। ओके। या जैसे कि आपने बताया कि आरिफ ज़कारिया को बेस्ट स्टाइलिस्ट, या वो जरा इंसिडेंट बताइए। वो उनको मिला था एक्चुअली, वो उसके लिए तो मैंने टाइम्स में पढ़ा था, एंड दैट प्ले गॉट ओवर, बहुत टाइम हो गया, उसके बाद वो बंद भी हो गया प्ले। देन वन फाइन डे आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर कि उनको मिला है, एंड देन आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड, और पूरी टीम डिस्पर्स हो गई थी तो पता ही नहीं चला, एंड देन आई जस्ट रोट टू हिम, सर, तो बोलते या, एंड ही thanked me, yeah, thank you very much, it is all because of you. Okay, great. जो आप यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं जी, उसमें अभी तक कौन कौन सी चीज़ें आप कर रहे हैं? मतलब इवेंट्स हैं, वो वेब सीरीज हैं, क्या क्या है? मैं इवेंट्स करती हूँ, वेब सीरीज़ ऑफ कोर्स आई एम डूइंग, सीरियल्स आई एम डूइंग, और फिल्म्स कर रही हूँ, और फिर मेरे प्लेस तो चालू ही रहते हैं, जो थिएट्रिकल प्लेस होते हैं वो चालू है मेरे, एंड कमर्शियल्स हैं, या, और अभी एक बहुत बड़ा वेब सीरीज़ आ रहा है, तो लेट्स सी, आई मीन वी आर स्टार्टिंग लाइक एंड ऑफ दिस मंथ, काफ़ी बड़ा है, उसकी स्टारकास्ट भी काफ़ी अच्छी है, एंड वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती आपको। कोई बात नहीं। तो जो मॉडल्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो बनाते होंगे या उस तरह के फोटोग्राफ कराते हैं, वो भी आते होंगे? जी, नए लोग भी आते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या सूट कर रहा है, बिकॉज दे डोंट नो, दे कम फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस एंड एवरीवेयर, सो दे वांट अस टू स्टाइल देम, डिज़ाइन देम, सो उनके हिसाब से उनको वो बोलते जो अच्छा लग रहा है हमारे ऊपर। या आप ज़्यादा किस उसमें रहते हैं, ट्रेडिशनल में, इंडो वेस्टर्न में? इंडो वेस्टर्न, एक्चुअली डिज़ाइनर हूँ, सब करती हूँ, मतलब दैट इज़ माई जॉब टू डिज़ाइन एवरीथिंग, आई मीन क्रिएटिविटी तो किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट मेन स्ट्रीम मेरा एथनिक है और इंडो वेस्टर्न है। ओके। या ड्रीम ड्रेस और किसके लिए? ओह गॉड, कंगना के लिए? या, किस तरह का ड्रेस होगा वो? ट्रेडिशनल लहंगा विद वेरी हेवी एम्ब्रॉयडरी, या, आई मीन आई जस्ट वांट टू बी, आई वांट हर टू लुक आउट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट आई वांट टू। तो कंगना क्यों चुनी आपने? क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता है, वो कुछ भी पहनती है तो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई थिंक। ग्रेट। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आपके पास मेल्स भी आते होंगे, फीमेल मॉडल भी आते होंगे, जी, दोनों, ज़्यादा इनपुट और ज़्यादा चूजी कौन होता है? ऑफ कोर्स फीमेल्स दे आर टू मच, उनको तो बहुत रहता है, लड़कों को कुछ भी पहना दो उनको दे आर ओके विद इट, लेकिन लड़कियों का बहुत ऐसा वैसा, एक्चुअली होता भी बहुत कुछ है। मेल्स में कुछ एक होते हैं, उन्हीं में हम लोग को खेलना पड़ता है, बाकी लड़कियों का इतना कुछ है, फिर उसमें आप उसको इन्फ्यूज़ करो, उनको कंबाइन करो, इतना सब करते करते वो लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं एट टाइम्स। या एज ए प्रोफेशन, ये स्टाइलिस्ट कम डिज़ाइनर जो प्रोफेशन है, ये कितनी अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए? बहुत है। It is, हाँ, it depends on your caliber, how much you can do, and it is endless. Okay. अगर किसी को बनना हो, इस फील्ड में आना हो, तो क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग तो पहले लेनी ही पड़ती है, ऑफ कोर्स आपको डिग्री तो लेनी ही पड़ती है, उसके बाद में फर्स्ट लर्न करना पड़ता है किसी के अंडर में जाके, ठीक है, हम मतलब कोई हमारा हो लाइक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उसके अंडर में आप काम करो पहले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद देन ओनली, मतलब हमारा खुद का स्टार्ट करने का हम उसके बाद ही सोच सकते हैं। जो भी नए एक्टर आ रहे हैं, मॉडल आ रहे हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए खुद की स्टाइलिंग के लिए? ओवरडू कर देते हैं, मैंने काफ़ी देखा है, अभी
ओवरडू बहुत हो जाता है। ओवरडू से क्या, सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा। ओवरडू मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज कर देते हैं, बहुत लाउड कलर्स होते हैं, बहुत लाउड मेकअप होता है कभी कभी, तो वो मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दें, ज़रूरी नहीं है हम ओवर करें किसी चीज़ को तो वो अच्छा लगे। ओके, सो या आप एज ए डिजाइनर, एज ए स्टाइलिस्ट किसके वर्क को एडमायर करते हैं? Sabyasachi, अच्छा, no other than Sabyasachi, yeah. ओके, ग्रेट। And Zohair Murad of course, but Indian designer Sabyasachi. ओके, इंडियन डिजाइनर को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस लेवल पे देखते हैं? They are too good. Actually यहाँ के हिसाब से तो वो बहुत अच्छे हैं। अब इंटरनेशनल में भी गए हैं, यहाँ के बहुत लोग गए हैं, रितु बेरी वॉज देयर, काफ़ी सारे, बट इंडियन में अभी देखिए Sabyasachi इज़ वेरी मोनोटोनस, बट वो मोनोटनी में भी वो इतना कुछ क्रिएट कर देते हैं कि Sabyasachi इज़ दी बेस्ट, ओके, ऐसा है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स वो अपने हिसाब से उनका अलग रहता है इंटरनेशनली डिज़ाइन। अभी काफ़ी सारे हमारे डिज़ाइनर्स हैं जो इंटरनेशनल मॉडल पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। और इसके अलावा जो फैशन शोज अभी आपके चल रहे हैं यहाँ आने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। मैंने अभी एक किया था थोड़े दिन पहले, दैट वाज फॉर वी डिड इट इन एनडी स्टूडियो। तो उसमें मेरे 2 राउंड्स थे, एक इंडो वेस्टर्न था और एक एथनिक राउंड था मेरा, हाँ, और पूरे दोनों राउंड्स मेरे ही थे, एंड आई गॉट appreciated for that. Great. And now I have a show in Goa on 27th of this month. तो उसमें बीच टाइप मतलब गोवन थीम है उन लोगों का, तो there also I will be mostly doing 2 rounds. Let's see how it ends up. Okay, great. Yeah. तो एनडी स्टूडियो का बताया अमिता ने, एनडी स्टूडियो का वीडियो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ। कितना फर्क पड़ जाता है जब एक बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा हो जाता है? बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। Yeah. And you have good models and you good backdrop, then वो बहुत अच्छा लगता है अपने आप के को देख के। ओवरऑल या it feels very good. थैंक यू, Thank you very much. तो ये थी अमिता दीक्षित, जो स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, वेब सीरीज़ में, स्टेज इवेंट्स में और स्टेज प्लेस में काम कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप सीख के आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, तो प्लीज़ ओवर मत कीजिए, आपके ऊपर जो अच्छा लगता है उसको समझिए और उसको ही कैरी कीजिए, वही आपके ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अगली बार एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।